Good morning, everybody. Today I'm going to teach you about there's the one specific design. This is not a structure, this is not a morass, this is the designs, and in these designs we include the structures and morass too. So I would also say to you that कि आज के एपिसोड में मैं आपको जैसे कि मैं कैन कुड हैव तीनों को एक साथ में पढ़ाऊंगा। मैं बारी बारी से अगर अलग अलग इसको मैं पढ़ाऊंगा, मैं जैसे एक बार कैन को पढ़ाऊंगा, एक बार कुड को पढ़ाऊंगा, एक बार कुड हैव को पढ़ाऊंगा मैं, तो ये चीजें 3 टाइम्स को सेपरेट में अगर मैं आपको मैं दूं मैं तो एटलीस्ट दिक्कतें हो जाती हैं आप सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चों को उनको समझने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सब चीज को समझने के लिए, मैं इसको आसान बनाने के लिए इस कंसेप्ट को कैन कुड हैव को एक साथ में टीच करता हूं मैं। तो एटलीस्ट जैसे कि आपको बेसिक ग्रामर के थ्रू में मैंने बेसिक ग्रामर में आपको मैं जितने भी हमारी यूजेज है 5 यूजेज होते हैं, वो 2 भी जिसको बोला जाता है उसको मैं पढ़ाता हूं। साथ साथ में बेसिक ग्रामर के अंतर्गत टेंस यानी यूजेज प्लस टेंस को मिलाकर बेसिक ग्रामर बनाया गया है। और एडवांस ग्रामर में जितने भी मोडाल्स होते हैं 30 मोडाल्स होते हैं, प्लस उसके बाद जितने भी और भी एडिशनल पढ़ाए जाते हैं उसको स्ट्रक्चर्स के नाम की संज्ञा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मोडाल्स प्लस स्ट्रक्चर्स दोनों एडवांस ग्रामर के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो कभी बेसिक और एडवांस दोनों का नॉलेज होना जरूरी है आपके ग्रामर को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपका ग्रामर स्ट्रांग रहेगा, बेसिक स्ट्रांग रहेगा, मैं बता देना चाहता हूं मैं जितनी ज्यादा एडवांस नहीं यूजेज होते हैं, बेसिक ग्रामर सबसे ज्यादा यूजेज होते हैं। बेसिक की मैं बात करूं, मैं हर एक स्पीक आउट की डिजाइन बेसिक से कंप्लीट किया जा रहा होता है। एडवांस तो वो काफी पॉलिश चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा यूजेबल होते हैं, तो उसके लिए जो है कि एडवांस तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इसलिए आज के जो एपिसोड में हम आपको पढ़ाएंगे, आज पहला जिसको आप एपिसोड का नाम भी दे सकते हैं या क्लास 1 क्लास 2 क्लास, इस तरीके से कैटेगराइज करके मैं आपके सामने 1 बाय 1 में आपको देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप इसको स्ट्रक्चर्स नंबर में दे देता हूं मैं। तो स्ट्रक्चर्स नंबर स्ट्रक्चर्स नंबर 1 मतलब जिसमें मोडाल्स भी आ सकते हैं और स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर्स नंबर 1 के डिजाइन के अंतर्गत में रखा हूं मैं, और इसके अंतर्गत हम आपको आज के डेट में पढ़ाएंगे कैन कुड हैव। कैन कुड हैव इसका एप्लीकेशंस कैसे किया जाता है आइए देखते हैं हम लोग। कैन इसका मीन्स होता है सकता है, सकती है एंड सकते हैं। सब कुछ बातें आप बिल्कुल जैसे हिंदी पढ़ाने के एक तरीका होता है कि पहले हिंदी में आप कंसेप्ट को जाने, इंग्लिश लेक्चर्स हमेशा होते रहेंगे, बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपका एक्यूरेसी मेंटेन के लिए ये चीज बोलना जरूरी होता है। इससे आप समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली निकलेंगे। फ्लुएंसी के लिए बहुत तरीके हैं मेरे पास, आपकी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए काफी मेरे पास तरीके हैं। किसी हर एक बहुत डिजाइन्स है। पहले तो आप एक्यूरेसी के लिए ग्रामर पढ़िए, एक्यूरेसी के लिए ग्रामर पढ़ते हैं और उसके कंसेप्ट को आप समझिए आप। तो स्कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, सकता है, सकती है, सकते हैं। और कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके। कुड का मतलब क्या होता है? सका, सकी, सके। एंड कुड हैव का जो मीन्स होता है वो सकता था, सकती थी, सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे, इन सबका मतलब अलग अलग होता है। कैन ये कैपेसिटी को व्यक्त करता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्षमता या सामर्थ्य, क्षमता या सामर्थ्य। तो आई वुड ऑल्सो टेल टू यू दैट से कि ऐसा क्यों कैपेसिटी को व्यक्त करता है। कुड ये भी हमारे कैपेसिटी के व्यक्त करता है। कैपेसिटी मीन्स क्षमता या
समर्थ लेकिन बीत चुका होता है। पास्ट, पास्ट मीन्स बीत चुका होता है। और तीसरा कुड हैव, ये हमारे रिमोर्सेशन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? रिमोर्सेशन को व्यक्त करता है। रिमोर्सेशन मीन्स पश्चाताप को व्यक्त करता है। पश्चाताप मीन्स क्या होता है? पछताने का काम होता है। यानी इनकी जो फॉर्मेट हो गई है, ये जो फॉर्मेट किए हैं राइटर्स, जो भी राइटर फॉर्मेट किए हैं, इनसे पश्चाताप होता है, पछताने का काम होता है। हम सभी बहुत से पश्चाताप करते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दूंगा मैं। और एक बात मैं आपको हर एक एपिसोड में बताऊंगा मैं रीजंस, क्योंकि इसको अभी ग्रामर के रूप में पढ़ा रहा हूं मैं, आपको नॉलेज दे रहा हूं मैं। और इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल का सब अलग अलग वीडियो बना के रखूंगा मैं। पहले नॉलेज के लिए आपको दूंगा मैं कि ये स्ट्रक्चर्स नंबर 1, स्ट्रक्चर्स नंबर 2, स्ट्रक्चर्स नंबर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से मैं आपको नॉलेज दूंगा मैं। और पहले आप नॉलेज प्रोवाइड करूंगा मैं, फिर दूसरे इसका जो जितने भी यूनिकल टाइप के एग्जाम्पल हैं, सब बड़े बड़े एग्जाम्पल मेरे पास है। और वो एग्जाम्पल हम आपको वीडियो शूट करके मैं दूंगा मैं, ताकि आपका टाइम खराब ना होने पावे। कम समय में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, हम खुद आपको दे देंगे और आप उसको लेकर और बेहतर से बेहतर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आई वुड से कि हर एक डिजाइन पर, हर एक स्ट्रक्चर्स का पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है कि आपको मैं उसका अलग वीडियो बनाकर उसके सारे एग्जाम्पल में आपको प्रोसीड कर दूंगा मैं। तो आई वुड से लेट्स ऑल्सो से कैन, ये हमारे कैपेसिटी के लिए कुड, कैपेसिटी कुड हैव रिमोर्सेशन, पश्चाताप करने का काम करता है। तो कैसे क्षमता, क्षमता की मतलब ये सोचते हैं, पहले आइए हम देखते हैं क्षमता। जैसे कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं, मैं एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल कि मैं उसे जान से मार सकता हूं। मैं उसे जान से मार सकता हूं। ये बताइए, जान से मारना कोई मामूली सी बात है? मैं आप ही से मैं पूछ रहा हूं मैं कि जान से मारना कोई मामूली सी बात है? बहुत टफ होता है। अरे जान से मारने के लिए आपको उसको दौड़ाना पड़ेगा, बंदूक निकालना पड़ेगा, उसके कनपट्टी पर ट्रिगर, बंदूक लगाना पड़ेगा, ट्रिगर दबाएंगे तब तो वो मरेगा। तो एक बात बता, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन मारने को तो मार देंगे, बट पुलिस का, प्रशासन का, मीडिया का, समाज का, सोसाइटी का इतना प्रेशर्स होगा कि आप एक मच्छर तक नहीं मार सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कैपेसिटी को मैं व्यक्त कर रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, भले ही मीडिया का, पुलिस का, प्रशासन का, समाज का, सोसाइटी का प्रेशर रहे, फिर भी मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं उसे जान से मार सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं? जान से मार सकता हूं मैं। तो कैपेसिटी बड़ी भी होती है और कहता है तुम एक मच्छर तक नहीं मार सकते हो। क्या बोलता है? तुम एक मच्छर तक नहीं मार सकते, यानी तुम्हारी कैपेसिटी बिल्कुल डाउन है और आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप एक मच्छर तक भी नहीं मार सकते हैं। तो कैपेसिटी बड़ी भी होती है और कैपेसिटी छोटी भी होती है। जैसे अक्सर लोग प्यार में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद ले आ सकता हूं, तारे तोड़ सकता हूं मैं, और ताजमहल बनवा सकता हूं मैं, ऐसा कहते कि नहीं? डिजाइन देखते हैं, हमेशा फेंकते रहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद ले आ सकता हूं, मैं तारे तोड़ सकता हूं, मैं ताजमहल बनवा सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर सकता हूं मैं। यानी प्यार में इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्यार में इतनी कैपेसिटी, वो डीप नहीं मारता है, वो आप भौका नहीं मारता है, वो रियल अपना करता है। क्योंकि जब उसको प्यार करता है तो उसके प्यार में इतनी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। राइट? क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो, एक कप चाय बना सकते हो, खाना बना सकते हो, पानी ले सकते हो क्या? अब बताइए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक लड़का खाना बना सकता है,
भाई इंडियन कल्चर्स में ऐसा नहीं होता है। इंडियन कल्चर्स में वुमेन्स या माँ या बहन या जो गर्ल्स को खाना बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, बट एक लड़का होकर लड़की का काम करे। अब तो अमूमन जमाना चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो बिल्कुल चेंज है। तो आई वुड आल्सो से कि लड़कों को लड़की का खाना काम करने में दिक्कत परेशानी होती है और लड़की को लड़के के काम करने में दिक्कत परेशानी थोड़ी बहुत होती है, फिर उसके बाद दोनों एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे वो भी तो बड़ा टफ होता है, एक लड़का लड़की का खाना बनाए तो उसके लिए तो टफ ही होगा ना। तो आई वुड आल्सो से कि कहना चाहता हूं मैं, कैपेसिटी बड़ी भी होती है, कैपेसिटी छोटी होती है, और हमेशा सख्ता से आप बात करते हैं, राइट। मैं वहां जा सकता हूं, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं, मैं क्या मेरी भी कैपेसिटी है कि मैं यहां पर बैठ सकता हूं, मैं क्या वहां जा सकता हूं, क्या मेरी कैपेसिटी है कि मैं वहां जा सकता हूं। तो कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं मैं कि ये मेरी कैपेसिटी को दर्शाता है कैन। ये कुट की मैं बात करूं मैं, सका सकी सके, जैसे मैं उसे जान से मार सका। मेरे पास कैपेसिटी थी और मैंने उसे जान से मार देने का काम कर सका। बड़ी मुश्किल से मैं अपना जान बचा सका, बड़ी मुश्किल से मैं अपना जान से बचा सका। मेरी बात समझ रहे ना, सका सकी से बात कर रहे हैं, कैपेसिटी थी और मैंने ये काम बड़ी मुश्किल से किया। कैपेसिटी थी तभी तो जितने भी हमारे सका सकी से बात होते हैं सब हमारे कैपेसिटी को ही व्यक्त करता है, लेकिन ये बीच का होता है। मैं उसे जान से मार सका। अरे एक और भी एग्जांपल है कि मैं उसे जान से मार सकता था। मैं उसे जान से मार सकता था। अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं। कम से कम एक गिलास पानी तो दे सकते थे, एक फोन तो कर सकते थे, मुझे बता भी तो सकते थे, याद तो भी करके आ सकते थे। अरे भैया एक फोन तो कर सकती थी, बता तो सकती थी, पर कभी तो आ सकते थे। क्या मैं पश्चाताप करवा रहा हूं कि नहीं? सामने वाले कैंडिडेट से मैं पश्चाताप करवा रहा हूं मैं कि तुम एक फोन तो कर सकते थे। इसकी शिकायत आप कंज्यूमर फोरम में कर सकते थे, पढ़ के भी ला सकते थे, प्रैक्टिस भी तो कर सकते थे, तमाम तरह प्रकार की बातें। यानी जितनी भी बातें आप सकते थे से आप करते हैं, सब हमारे पश्चाताप को व्यक्त करता है। क्या पश्चाताप की फीलिंग नहीं आ रही है? क्या फीलिंग आ रही है? किसकी फीलिंग आ रही है? पश्चाताप की। याद करके तो भी आ सकते थे, समय पर भी तो आ सकते थे, फोन तो कर सकती थी, अरे कम से कम एक कप चाय तो दे सकती थी, एक गिलास पानी तो ही दे सकती थी। मैं पश्चाताप करवा रहा हूं, मैं चाहे चिल्ला के करवाऊं या प्यार से कहूं, मैं दोनों मीडियम में उससे पश्चाताप करवाने का ही मैं काम कर रहा हूं मैं। ओके, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो मेन कंटेंट होता है कि कैन इसके नाम से कम, इसके नाम से ज्यादा जानेगा, इसके नाम से कम इसको, इसके नाम से कम इसको, मेनली ये चीज होता है। और जितने भी डिजाइन होंगे, जितनी भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मैंने बनाए हैं, मैं एक्सपीरियंस के तौर की मैं बात कर रहा हूं मैं कि सब ये मेन कंटेंट आएगा, सब पे होगा। यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं उसको निचोड़ दूंगा मैं। जैसे कि आपने बेसिक ग्रामर को मैंने देर को बताया, तो देर का जो एप्लीकेशन होता है किसी तो प्रेजेंट के लिए, एब्सेंट के लिए होता है। इट का एप्लीकेशन टाइम एंड नेचर के लिए होता है, मैंने बताया। आपको पास का एप्लीकेशन पाजेज के लिए होता है। दिस दैट दिस का एप्लीकेशन किसी चीज को मोर हाईलाइटेड और डिस्टेंस के लिए किया जाता है। इट का एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया। तो तमाम दुनिया प्रकार की बातें हैं कि जो भी चीजें हैं मैं मेन कंटेंट को आपको बता देता हूं मैं। एग्जांपल तो आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, बहुत से एग्जांपल हैं, हमसे भी अच्छे एग्जांपल आप बना लेते हैं। बच्चे हैं, हमसे भी एग्जांपल अच्छे बनाएंगे। तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट्स कि पहले आप नॉलेज के लीजिए ये मेन कंटेंट कहना क्या चाहता है। अब इसका ट्रांसलेशन आप देखिए कि इस ट्रांसलेशन को कैसे किया जा सकता है। जैसे मैं उसे जान से मार सकता हूं, इसका होता है आई कैन किल मीन्स जान से मारना, आई कैन किल हिम, आई कैन किल हिम। ये है मैं उसे जान से मार सका।
अभी एक पास्ट में हो गया, बीत चुका है, तो बताइए आई कुड किल या किल्ड। मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं कुड या किल्ड ये पास्ट में है, क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? जी ओके। तो बहुत से बच्चों का मैंने जवाब देखा कि सर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जी नहीं, आप गलत हैं। जान ली, ये हमारा जो कुड होता नहीं है, ये खुद ही पास्ट में है। कुड क्या है? ये पास्ट में खुद ही है, ये सका को व्यक्त करता है और इसके लिए भी हम किल का एप्लीकेशन करते हैं, यानी V1 का एप्लीकेशन करते हैं, भी सेकेंड या भी थर्ड का एप्लीकेशन नहीं करते हैं। और यहीं पर मिस्टेक करते हैं। जब आप यहीं पर मिस्टेक करते हैं तो सामने व्यक्ति जो आपको स्पीक आउट करता है या कुछ ऐसा करता है, वो पकड़ लेता है कि आप कितने पानी में। एक छोटी सी गलती करके तो देखिए, आप सब समझ में आ जाता है। तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट्स कि लेट यू आल्सो डू, यू विल नॉट डू मिस्टेक। आप मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं ना? थर्ड से मैं उसे जान से मार सकता था, इसका होता है आई कुड हैव। अब किल या किल्ड क्या होगा? क्या होगा? किल या किल्ड क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर किल होगा। क्या होगा? किल होगा। लेकिन नहीं, इसका होता है किल्ड हिम। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जस्ट यहां पर आपने कुड के संदर्भ में आपने V1 का एप्लीकेट किया। किसके संदर्भ में कुड का V1 का एप्लीकेट किया? कुड के संदर्भ में आपने V1 का एप्लीकेट किया, और यहां पर भी तो कुड है, तो आप V3 का एप्लीकेट क्यों कर रहे हैं? जी मैं बताना चाहता हूं, मैं इस कुड के साथ हैव का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? हैव का एप्लीकेशन है। और जब हैव आता है ना, तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। इससे नहीं चल रहा है। एक्चुअली में ये डबल हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है? डबल हेल्पिंग वर्ब है। जैसे बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप होता है। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, डज, डू, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये तमाम विभिन्न प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हेल्पिंग वर्ब आर 3 टाइप्स। सिंगल हेल्पिंग वर्ब, विल। सिंगल हेल्पिंग वर्ब विल, डबल हेल्पिंग वर्ब विल हैव। ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, विल हैव। तो ये कौन सा है? डबल हेल्पिंग वर्ब। एक और भी होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब है। तो आप मेरी बात समझिए, वर्ब कभी सिंगल आते हैं, कभी डबल आ सकते हैं, कभी ट्रिपल आ सकते हैं। इसलिए कंफ्यूजन आपको ना होने पावे, इस नॉलेज को लीजिए। और यहां पर हैव जो है कि जैसे परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं परफेक्ट टेंस में हमेशा हैव या हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। सो रूल्स इज रूल्स यहां पर हो गए कि आई कुड हैव किल्ड हिम। क्या होगा? आई कुड हैव किल्ड हिम। आइए देखते हैं और भी एग्जांपल। जैसे तुम वहां जा सकते हो, जा सके, जा सकते थे। तीनों को एक साथ मैंने लिख दिया, आप समझ जाएंगे। तुम वहां जा सकते हो, तुम वहां जा सके, तुम वहां जा सकते थे। अब पश्चाताप कर रहा है। तुम वहां जा सके, काम हो चुका है, कैपेसिटी को दर्शा रहा है कि तुम वहां जा सके, चाहे जैसे भी जा सके, जा सके। और तुम वहां जा सकते थे लेकिन अब नहीं गए, इसका मतलब वो पश्चाताप करवा रहा है उससे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू कैन गो देयर। यू कैन गो देयर। दूसरा है यू कुड गो देयर। और तीसरा है यू
could have gone there. Rule is rule. नियम जानते रहेंगे तो आसान होगा, नियम जानते नहीं रहेंगे आसान नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अब ये किस डिजाइन को बनाया गया है। ये डिजाइन है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस उसके बाद कैन, कुड है। अरे जी बहुत झुकना पड़ रहा है अब थोड़ी मेरी लंबाई ठीक ठाक है, हाँ मुझे झुकना भी पड़ रहा है। अरे मैं गाई कोई बात नहीं है। कैन, कुड है प्लस B1 B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका क्या है, फॉर्मेट है। आप जानते हैं कि V1 किसके लिए किसके साथ एप्लीकेट किया जा सकता है, और आप ये जानते हैं कि V3 का एप्लीकेशन किसके लिए किया जा सकता है। तो एटलीस्ट इस फॉर्मेट की डिजाइन पर ये पूरी डिजाइन बने गया है। और जब जब भी आप ऐसे चीजों को आप फेस करते हैं, ऐसी चीज को जानेंगे तो आप गलती ना करने पाओगे। मेनली वो क्या होता है कि इसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं जब नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसा। और इसको एक साथ बताने के पीछे रीजन रहा कि एक साथ बताएंगे तो इसका आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, कि इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है। और ये बात भी समझ में आएगा कि ये किसको व्यक्त करता है। मेन कंटेंट ये होता है, पूरे कंटेंट मेन होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब समझदारी न रहे तो पूरे कंटेंट मेन होते हैं। समझदारी हो गया फेंक दो डस्टबिन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा नॉलेज। इसका पूरे के पूरे एग्जाम्पल, जितने भी इसके एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल मैंने फॉर्मेट किया। इसके एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, इसके एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल मैंने फॉर्मेट कर रखा हुआ है। जब आप हमारे सारे एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कैसे। सो आई वुड आल्सो से कि ये आप नोट कर सकते हैं। इसको एक नोटबुक बनाइए, अच्छा खासा नोटबुक बनाने के बाद आप खुद का कलेक्शन रखेंगे, डिजाइन रखेंगे। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नॉलेज को कलेक्ट करिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये इंफॉर्मेशन है, इसके सारे चीजें जो एग्जाम्पल है वो अलग वीडियो में बना के सबका एग्जाम्पल बारी बारी से मैं दूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम्पल को करने में मुझे लिखना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कि इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल, टाइम लगता है। और बताने के लिए कि समझाने में अगर एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, और आपकी समझदारी जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद से बना सकते हैं, समझेंगे नहीं तो गलत सही बनाएंगे। और गलत सही सिखाने का कोई इरादा नहीं है, अब गलत सही आप सीखिए नहीं। थैंक यू, थैंक्स टू वॉच माय